सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ घुटना पर मुद्रा की स्थिति में कनिष्का अंगुली या नामिका अंगुली अंगूठे के अग्रभाग से मिला लीजिए और दोनों अंगुलियों को तर्जनी और मध्यमा को सीधी रेखा में रखिए। थोड़ी सी शक्ति लगाइए। ओम अथवा अमीन का उच्चारण एक बार गहरी सांस अंदर भरिए। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। विश्व शांति योग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पीठ के निचले हिस्से तथा मेरुदंडीय स्नायुओं में जो दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द और साथ साथ जो कशेरुका से नसों की दबाव होती है, खास करके कंधा और कमर में, उन सभी अभ्यासों के लिए भाग 1 आप उस वीडियो को सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद आज भाग 2 हम लोग एक साथ करेंगे, देखेंगे और पूरी सजगता के साथ अभ्यास को करेंगे, पूरी सावधानी के साथ करेंगे, पूरी शक्ति और धैर्य के साथ करेंगे। जब इन चीज़ों के साथ आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान में लाभ का अनुभव होने लगेगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह अभ्यास मकरासन का अभ्यास है। मकरासन के अभ्यास में भाग 1 में एक स्थिति को बताया गया था कि पैरों को पहले एक पैर से मोड़िए, फिर दोनों पैर से मोड़िए श्वास छोड़कर, और श्वास अगर रीढ़ की हड्डी में कोई विशेष रूप से समस्या है तो श्वास को मेरुदंड के निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक और ऊपरी सिरे से निचले सिरे में प्रश्वास को अनुभव करना है। एक कांच की नली खोखली चमकदार पारदर्शी है जो आपके मेरुदंड की लंबाई की है। उसी खोखली नली को मेरुदंड में अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करके व्यवस्थित कर लेना है और एक पारा की भांति श्वास को ऊपर उठता हुआ और नीचे गिरता हुआ अनुभव करना है। दूसरी विधि उसमें श्वास की बताई गई थी कि खास करके कमर के क्षेत्र में जो समस्या है, अक्सर देखा जाता है कि L4 L5 के कारण जो नसें दबती है, उस नसों के दबने से पैरों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पैर की जैसे भी समस्या हो, चाहे वो झंझनाहट हो, रक्त संचार की कमी हो, भारीपन हो, दर्द हो, सभी में जो श्वास का ध्यान है मकरासन की स्थिति में वह है कि श्वास भरते हुए पीठ के निचले हिस्सों को फैलता हुआ अनुभव करना है और प्रश्वास को छोड़ते हुए उसको शिथिल होता हुआ अनुभव करना है। तो इन विधियों को इस भाग 2 में भी पालन करना है और भाग 2 में आज हम कई स्थितियों को एक साथ मिलाएंगे और उसमें जिन लोगों को विशेष दर्द होगा वो गत्यात्मक रूप से अभ्यास को करेंगे और जो जैसे जैसे आप उस समस्याओं पर विजय प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे अभ्यास में स्थिरता लाना है
श्वास पर नियंत्रण करना है, जिससे आपके प्रभावित क्षेत्र में रक्त संचार की वृद्धि हो जाएगी, नर्वों में रक्त संचार ठीक हो जाएगा और जो भी नर्वें दब रही है, जो भी कशेरुका स्तंभ में दूरियां कम गई हैं, दूरियां बढ़ गई है, जो भी समस्या खास करके रीढ़ की हड्डी की आती है कि कशेरुका स्तंभ में गैप हो गया है, कशेरुका स्तंभ एक दूसरे से सट गया है, वह डिस्क नर्वों पर दबाव ला रही है, सभी समस्याओं में मकरासन का अभ्यास प्रभावशाली है। इसके बाद का भी अभ्यास है जो आगे के वीडियो में बनाया जाएगा। आज हम लोग मकरासन के भाग 2 में मकरासन की कई स्थितियों को देखेंगे। आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, करिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि लोग अभ्यास से जुड़े, प्रतिदिन अभ्यास करके स्वयं को ऊर्जावान बनाएं। तो आइए, जिस अभ्यास की चर्चा इतनी शक्ति से की गई है कि ये इतना प्रभावशाली है, प्रभावकारी है, वह कैसे होता है उसको देखिए। इसके लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैर पास पास से थोड़ा दूरी रखते हैं, जितनी कमर की हमारी चौड़ाई है, और धीरे से सर को उठा करके दोनों कोहनी को पास पास कर लीजिए। ये मकरासन की स्थिति है। इसमें कमर, पीठ और गर्दन को ढीला छोड़िए। जैसे जैसे आप ढीला छोड़ेंगे, शिथिल छोड़ेंगे, वैसे वैसे कमर, पीठ और गर्दन पर प्रभाव बढ़ता जाएगा। शिथिल छोड़ने की एक विधि है कि आप जैसे जैसे प्रश्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट सिकुड़ेगा, वैसे वैसे आपके रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो भाग 1 में आप पैरों को मोड़ करके किए थे। अब भाग 2 में सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए कि जिस स्थिति में मकरासन में आप हैं, उस स्थिति में गर्दन को दाईं तरफ मोड़ करके दाएं पैर के एड़ी को, पंजा को देखिए। मूल स्थिति में आइए। अब बाईं तरफ चलिए, बाएं एड़ी को देखिए। मूल स्थिति में आइए। एक बार श्वास के साथ करेंगे इसको। श्वास भरिए, छोड़ते हुए दाहिने तरफ गर्दन को मोड़ करके दाएं एड़ी को, पंजा को देखिए। श्वास लेते हुए मूल स्थिति में आइए। छोड़ते हुए बाईं तरफ बाएं एड़ी, पंजा को देखिए। श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आइए। ये भाग 2 के प्रथम स्थिति है। ज्यों ही आप गर्दन को दाएं बाएं मोड़े हैं, पृष्ठभागों के बगल में इसका विशेष प्रभाव अनुभव होगा। अब हम स्थिति 2 की बात करते हैं। अब कोहनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ाइएगा, गर्दन के क्षेत्र में भार बढ़ता जाएगा। अपनी सुविधा का ख्याल रखना है, किसी चीज़ को अतिक्रमण नहीं करना है। अब जैसे जैसे आप अंगुली को, कोहनी को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कमर, गर्दन के क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। अपनी सुविधाजनक स्थिति तक रुकिए और फिर धीरे धीरे कोहनी को पीछे की ओर बढ़ाते हुए छाती के पास ले आइए। जैसे जैसे आप छाती के पास लाएंगे, पीठ के निचले हिस्सों, कमर पर प्रभाव आएगा। और जब मूल स्थिति में आ जाइए तो श्वास
अब अगर ज़्यादा छाती के पास ले गए हैं तो उसको मध्य स्थिति में ले आइए, लंबवत स्थिति में। कोहनी पास पास रखिए। कोहनी पास पास रखने में कोई तकलीफ हो रही है तो कोहनी में चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास का प्रभाव आपके शरीर पर आएगा वैसे वैसे सुविधा होने के बाद कोहनी को पास पास कर लेना है। इस स्थिति में श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। श्वास रीढ़ के हड्डी के निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक और ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक एक खोखली पारदर्शी चमकदार कांच की नली में व्यवस्थित करना है और अनुभव करना है कि एक पारा की भांति श्वास ऊपर की ओर और प्रश्वास नीचे की ओर आ रही है। अब इसमें स्थिति 2 का एक चक्र हुआ है। आप सभी स्थितियों को 5-5 बार करेंगे। ज़्यादा दर्द होगी तो जल्दी जल्दी आकर के करेंगे और दर्द में सुधार होते जाएगा तो स्थिरता के साथ धीरे धीरे श्वास के साथ करते जाएंगे। अब तीसरी स्थिति, इसमें कमर से नीचे का भाग बिल्कुल स्थिर रहेगा और कमर से ऊपर के भाग को दाएं और बाएं तरफ मोड़ना है। कोहनी के बल चल करके दाएं तरफ पहले चलिए। जैसे जैसे आप चलिएगा कमर के बगल के भागों में एक खिंचाव और एक तरफ संकुचन, कमर उठे नहीं, और कोहनी पर जोर दे करके अपने शरीर को दाहिने तरफ मोड़ लीजिए। आंतरिक खिंचाव होगा और उस आंतरिक खिंचाव को स्वीकार कर लीजिए। धीरे धीरे मूल स्थिति में आइए मकरासन की। अब सांस भरिए और छोड़ते हुए बाईं तरफ आइए। कमर से नीचे का भाग बिल्कुल उठे नहीं, कमर जमीन से सटी रहे, पैर व्यवस्थित रहे। धीरे धीरे अपनी सुविधा और क्षमता का ख्याल रखते हुए बाईं तरफ कोहनी पर चल करके शरीर को मोड़िए। जब अंतिम स्थिति में आएंगे और शरीर को सीधा करके कोहन मोड़ेंगे शरीर को बाईं तरफ, तो फिर दाईं तरफ खिंचाव उत्पन्न होगा। जब हम दाईं तरफ गए थे तो बाईं तरफ खिंचाव हो रहा था, बाईं तरफ आए हैं तो दाईं तरफ खिंचाव हो रहा है। बाईं तरफ संकुचन की स्थिति है। कमर को पूरी तरह से ज़मीन पर रखना है और धीरे धीरे फिर मूल स्थिति में आ जाइए। अभ्यास अपनी सुविधा अनुसार करना है। थकान आती है तो बीच में विश्राम करेंगे। जितनी क्षमता है उतना ही देर रुकेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे। कोई असुविधा होती है तो विश्राम के लिए नीचे चले जाएंगे। ये पीठ और मेरुदंड की समस्या के लिए जो हम पहले बोल चुके हैं कि कमर, पीठ, कंधा, गर्दन तथा संबंधित नसों में जो दबाव उत्पन्न होती है, हाथों की समस्या, पैरों की समस्या, कमर की समस्या में विशेष रूप से आपको प्रभावकारी है। तो भाग 1 में आप देखें कि मकरासन की मूल स्थिति में पैरों को मोड़ना था, और भाग 2 में आप देखें कि किस प्रकार से गर्दन को मोड़ना है। कोहनी को आगे पीछे करके गर्दन और कमर के भागों में प्रभाव लाना है। और भाग 3 में कोहनी के बल चढ़ के कमर के बगल के नर्वों में खिंचाव, उसकी पेशियों में फैलाव और संकुचन करके हम मूल स्थिति में वापस आए। अब धीरे से वापस चलिए। गर्दन को
बाईं तरफ मोड़िए कि कान आपके हथेली पर रहे। दोनों पैर में दूरी बना लीजिए और फिर सर को उठा करके गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, कान को हथेली में सटाए रखिए। पुनः अपने शरीर को उठाइए और मकरासन की स्थिति में आइए। ये जो मकरासन की स्थिति में पैर के पंजा को, अंगुलियों को बाहर की ओर रखिए, पैर की अंगुलियों को बाहर की ओर रखिए और एड़ी को अंदर गिरा लीजिए और अपनी सुविधा का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना रखिए और धीरे धीरे अपने एड़ी को सटा लीजिए एक दूसरी एड़ी से। जो ही आप एड़ी को सटाएंगे कमर के निचले हिस्से में बहुत तनाव उत्पन्न होगा, तो जितना आप कर सकते हैं पहले उतना ही कीजिएगा। मेरा निर्देश है कि पहले दूरी बना करके कीजिए। अब जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप थोड़ा थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर पैर को खिसकाते हुए एड़ी से एड़ी सटाइए और जिस समय एड़ी से एड़ी सटती है घुटना सीधा रहेगी, कमर पर विशेष प्रभाव का अनुभव होगा। ये फिर पैरों को सीधा कर लीजिए। ये विशेष करके कमर के क्षेत्रों में जो जकड़न है, जो तनाव है, जो कुल्लों में दर्द है, पैरों में विशेष रूप से शिकायत है, वो सभी के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। तो मकरासन की इस स्थिति में भी अपनी सुविधा का ख्याल रखते हुए इसको सभी अभ्यासों को 5-5 बार करना है। 5-5 बार करना है अपनी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए। अब धीरे से पैरों को फैला लीजिए और फिर वापस चलिए। कपाल हथेली पर रखिए। दोनों हाथ कंधा के नीचे और धीरे से शरीर को पीछे धकेलते हुए अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। अभी आप पीठ के निचले हिस्से और मेरुदंड में जो नर्वों की दबाव है, मेरुदंड में जो भी समस्या है, उन सभी समस्याओं में विशेष रूप से भाग 1 को करने के पश्चात भाग 2 को पूरी बारीकी से करना है, पूरी सूक्ष्मता के साथ करना है, अभ्यास में स्थिर होकर करना है, अपनी सुविधा का ख्याल रख करके करना है। तो कमर की समस्या, पीठ की समस्या, गर्दन की समस्या, कंधा की समस्या, हाथों की समस्या और पैरों में होने वाली विविध प्रकार की समस्याओं में ये मकरासन भाग 2 का अभ्यास विशेष रूप से प्रभावकारी है। इसका पूरा लाभ आप अभ्यास को करके अनुभव कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।